तो हर्ष भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुद्दा चल रहा है, 5 जजों की बेंच इन्होंने बैठा रखी है, समलैंगिकता के को लागू करने के लिए देश में जज जो है विचार कर रहे हैं आपस में, तो आपके क्या विचार है भाई इस पे? बेवकूफ़ हैं भाई, ये पागल हैं। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का पालन है। और भाई सबसे बड़ी बात इसके अंदर मुद्दा ये है कि परमात्मा की अपनी व्यवस्था है, प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं। जो भी उन सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज हो या वकील हो। भाई कहानी ये है, संस्कृति और संस्कार से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मेरे देश के लिए जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जिस संस्कृति को बचाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, अगर हम उन क्रांतिकारियों के बलिदान की इज्जत नहीं कर सकते और उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमारा जीना व्यर्थ है। अब रही बात आपकी समलैंगिकता की, तो समलैंगिकता के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भारत की अपनी संस्कृति है। जब से मैनकाइंड का ओरिजिन हुआ है, जब से 2 ही जेंडर रहे हैं, और आने वाले टाइम तक जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक 2 ही जेंडर रहेंगे, तीसरा कोई जेंडर नहीं होता। और इसके अलग ये बात है कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात बोली है कि ये सब होता है, ये करना है, वो करना है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि निजता अपनी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन आप उसको मान्यता नहीं दे सकते, वैवाहिक मान्यता नहीं दी जा सकती। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बच्चा जो पैदा होगा उनसे, चाहे अगर वो पुरुष है या स्त्री है, पुरुष अगर बच्चा पैदा करेंगे तो वो सरोगेसी के थ्रू करेंगे। अगर सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का वात्सल्य बच्चा नहीं जान पाएगा, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह से बच्चा वंचित रह जाएगा, जो कि ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध है। अगर कोई स्त्री आपस में विवाह करती हैं तो वो पुरुष को स्पर्म डोनेट करके बच्चा लेंगी, उस बच्चे को अपने पिता का सुख नहीं मिलेगा, जो कि प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है। तो अगर ये दोनों चीज़ है और वो प्रकृति के सिद्धांत को नहीं पालन करती, तो ये सरासर गलत है। और इसके अलावा जो भी लोग आज ये कह रहे हैं कि ये यूरोप की संस्कृति है, अमेरिका की संस्कृति है और यूरोप में ये सब पालन हो रहा है, अमेरिका में इन सब चीज़ों का पालन हो रहा है, तो मैं उन लोगों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर आज की डेट में माँ का कंसेप्ट और बाप का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, वहाँ परिवार का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, वहाँ समाज का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। भारतीय व्यवस्था सबसे उत्तम व्यवस्था है। अमेरिका और यूरोप को भारत की समाज की व्यवस्था से सीखना चाहिए। हमें अमेरिका और यूरोप की जरूरत नहीं है। जिस फ्रांस के अंदर बड़े बड़े ब्रोथल्स बने हो, जहाँ पे आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, या कोई भी आदमी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाता है ब्रोथल्स के अंदर, वहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कभी वो जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहा है वो उसकी खुद की डॉटर तो नहीं है। इतना निकृष्ट समाज अगर कोई है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रांस के अंदर फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे एक पुरुष अपनी ज़िंदगी में 40-40 स्त्रियों से शादियाँ करता है, एक स्त्री 40-40 पुरुषों से शादी करती है। वहाँ भारत की तरह 7 जन्मों का साथ नहीं होता। इसलिए ये शिक्षा देना बंद करो कि अमेरिका और यूरोप में ही हो रहा है तो ये भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में माँ और बाप का कंसेप्ट नहीं, वहाँ आज की डेट में बर्थिंग पीपल कहा जाता है उन लोगों को, माँ और बाप नहीं, बर्थ सिर्फ संतान उत्पत्ति। और भारत के अंदर जहाँ जो है वो हम जो जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो त्याग की संस्कृति है, वो कर्म की संस्कृति है। यूरोप में जिस संस्कृति को माना जाता है वो भोग की संस्कृति है, विलास की संस्कृति है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सभी 543 सांसदों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे देश के क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ ना जाने दें। उनकी विचारधारा, उन्होंने जिस संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, कृपया करके उसको जीवित रखें। अन्यथा ये देश भारत जो पूरे संसार में आज तक पूजनीय बना हुआ है, ये पूजनीय नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जनता से न्यायालय है, जनता से सांसद है, जनता से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री न्यायालय और सांसदों से जनता नहीं है। तो जो काम समाज के हित में है वो काम समाज के होने चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने 5 जजों को रिक्रूट नहीं करा, जनता ने 543 सांसद चुन के बिठाए हैं संसद के अंदर, जो उनकी बात रख सकें। और अगर वो नहीं बात रख सकते ना, तो अगली बार जनता के पास अपना वोट मांगने के लिए ना आए। अन्यथा हमारे घर बड़ी बड़ी काली शाही और चप्पलों की माला और चप्पलें रखी होगी तुम्हारे सर पे और जूते मारने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तुम जरूरी नहीं हो। हमें भारत देश प्यारा है, हमें भारत की संस्कृति प्यारी है, हमें भारत की विचारधारा प्यारी है और अपने क्रांतिकारियों का बलिदान प्यारा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।